श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। महादेव आप सभी का कल्याण करें। वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं कि आश्विन मास की लास्ट प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा और इसकी कथा क्या है और इसका नाम क्या है। तो शुरू करते हैं इस व्रत के बारे में। इस साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 26 अक्टूबर को सुबह 9:44 से प्रारंभ होगी और 27 अक्टूबर को सुबह 6:56 पर समाप्त होगी। गुरुवार के दिन पड़ने के कारण इसे हम गुरु प्रदोष व्रत कहेंगे। इस व्रत में शिव पूजन प्रदोष काल में करना अति लाभकारी माना गया है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त के बाद रात्रि के आने से पूर्व का समय होता है। 26 अक्टूबर को शिव पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 5:41 से लेकर रात 8:15 तक रहेगा। पूजन की कुल अवधि 2 घंटे 34 मिनट की है। गुरु प्रदोष व्रत के लाभ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरु प्रदोष व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। व्यक्ति विद्वान हो जाता है, पापों से है, वैवाहिक जीवन में आने वाली अड़चनें दूर होती हैं। भगवान शिव और श्री हरि के आशीर्वाद से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रदोष व्रत पूजा विधि। सुबह स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान शिव का जलाभिषेक करें। अब भगवान शिव की धूप व आरती करें। भगवान शंकर को भोग लगाएं। फिर शाम को प्रदोष काल में भगवान शिव की आरती करें। प्रदोष व्रत के दिन क्या करें और क्या न करें। प्रदोष व्रत के दिन तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। गुरु प्रदोष व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी का घर था। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई सहारा नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। वह खुद का और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी का घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कहारता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस कन्या पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलने लाई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। वैसा ही किया गया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करने के साथ ही भगवान शंकर की पूजा पाठ किया करती थी। प्रदोष व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के साथ फिर से सुखपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। मान्यता है कि जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से दिन बदले, वैसे ही भगवान शंकर अपने भक्तों के दिन फेरते हैं। और मैं भी यही बात कहूँगी कि इसमें कोई संशय की बात नहीं है कि भगवान श्री महादेव जी हमारी मनोकामना पूरी नहीं करते हैं। महादेव तो इतने दयालु हैं कि उनकी दया का कोई अंत नहीं है। वो जितने जल्दी सुनते हैं उतना जल्दी किसी ने कभी नहीं सुना होगा। एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं महादेव। उनके इतना सरल कोई नहीं है, इसलिए महादेव का पूजा बहुत आसान है और हम उन्हें बहुत जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं। सुनाते हैं गुरु प्रदोष से जुड़ी एक और कथा। एक बार इंद्र और वृत्रासुर में घनघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अपना विनाश देख वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध के लिए उद्यत हुआ। मायावी असुर ने आसुरी माया से भयंकर विकराल रूप धारण किया। उसके स्वरूप को देख इंद्र आदि सब देवताओं ने इंद्र के परामर्श से परम गुरु बृहस्पति जी का आवाहन किया। गुरु तत्काल आकर कहने लगे, हे देवेंद्र, अब तुम वृत्रासुर की कथा ध्यान मग्न होकर सुनो। वृत्रासुर प्रथम बड़ा तपस्वी कर्मनिष्ठ था। उसने गंधमादन पर्वत पर उग्र तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में यह चित्ररथ नाम का राजा था। तुम्हारे समीप जो सुरम्य वन है वह इसी का राज्य था।
अब साधु प्रवृत्ति विचारवान महात्मा उस वन में आनंद लेते हैं। भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान का स्वरूप और वाम भाग में जगदम्बा को विराजमान देख चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर भगवान शिव शंकर से बोला, हम महामोहित हो विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कोई कहीं मोचर नहीं हुआ था कि कोई स्त्री सहित सभा में बैठे। चित्ररथ के ये वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव शंकर हंसकर बोले कि हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तभी पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ की ओर देखती हुई कहने लगी, ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरी भी हंसी उड़ाई है। तुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। उपस्थित सभासद महान विशुद्ध प्रकृति के शास्त्र तत्वान्वेषी हैं और सनक सनंदन सनत्व कुमार हैं। हे सर्व अज्ञान के नष्ट हो जाने पर शिव भक्ति में तत्पर हैं। अरे मूर्ख राज, तू अति चतुर है, अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के मजाक का दुस्साहस ही न करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। तुझे मैं श्राप देती हूँ कि अभी पृथ्वी पर चला जा। अब जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ का ये श्राप दिया तो वह तत्क्षण विमान से गिरकर राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और प्रख्यात महासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। त्वष्टा नामक ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया और वह अब वही वृतासुर शिव भक्ति में ब्रह्मचर्य से रहा। इस कारण तुम उसे जीत नहीं सकते। अतएव मेरे परामर्श से यह प्रदोष व्रत करो, जिससे महाबलशाली दैत्य पर विजय प्राप्त कर सको। गुरुदेव के वचनों को सुनकर सब देवता प्रसन्न हुए और सब देवताओं ने गुरु प्रदोष व्रत विधि विधान से किया। इसके बाद इंद्र ने वृतासुर को पराजित किया और तब से सभी लोग गुरु प्रदोष व्रत करने लगे। भगवान शिव की महिमा अपार है। जय भोलेनाथ।